अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस से। जैसा कि हमने आपके साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शेयर की थी, हमने कहा था कि इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो ये एक इसकी मेन रेजिस्टेंस है जो कि बन गया 58.20। 58.20 को हमने कहा था कि जब भी ब्रेकआउट करेगा तो आल्ट कॉइन्स क्रैश हो जाएंगे। तो दोस्तों वैसा ही हुआ, यहाँ पे इस अपनी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद सारी की सारी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गई। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है, पहले जो इसकी रेजिस्टेंस थी वही इसकी सपोर्ट होगी 58.20 और 58.10। 58.10 को जितनी देर ब्रेक डाउन नहीं करता बिटकॉइन का डोमिनेंस, उतनी देर दोस्तों आल्ट कॉइन्स में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं होगी। डोमिनेंस अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन गया 58.10, तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर ये मजीद क्रैश होगा, क्योंकि ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद हमेशा ये मजीद क्रैश होता है, और मजीद क्रैश जब होता है तो जाहिर बात है कि आल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 97,300। ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों इसी को ही बार बार टच करके रिवर्स हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 97,300 को ही ये बार बार रीटेस्ट कर रहा है और दोबारा फिर रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसके रेजिस्टेंस है वो 97,300 ही होगी। इसको अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $98,000 तक इसका हाई होगा। लेकिन $98,000 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $98,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो 98,800 98,800 की रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अब की बार। 98,800 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 99,500 की। 99,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह बिटकॉइन बहुत जबरदस्त और शानदार पंप करेगा। लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 95,800। 95,800 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $95,000 पे आके ये गिरेगा। लेकिन $95,000 पे ये किसी भी वक्त आ सकता है, इतनी पोटेंशियल है इसमें कि $95,000 का लो लगा दे। एक तो इसकी मेन जो इसकी सपोर्ट जो अपना किरदार अदा करेगी वो होगी $95,000 और रेजिस्टेंस होगी $98,000। ये 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी नेक्स्ट मार्केट के लिए। अब की बार $98,000 को ब्रेकआउट करता है तो मजीद पंप होगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर अब की बार $95,000 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया, इसके नीचे फिर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 93,550 पे। 93,550 की सपोर्ट दोस्तों ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर $98,000 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह ये मजीद अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता हुआ उम्मीद है कि ये पंप करता रहेगा, क्योंकि डोमिनेंस भी इस टाइम पे डंप होना शुरू हो चुका है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,230 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है $3,245 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों रिवर्स बार बार हो रहा है। यहाँ पे $3,230 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो करता है लेकिन इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाता। तो दोस्तों अब की बार $3,230 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाए तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $3,280 पे। लेकिन $3,280 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अगर पहुंच जाता है $3,320 पे तो दोस्तों ये इसकी मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। $3,320 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 4 से 5 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह ये मजीद पंप करेगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 3,175। इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3,150 की इसकी सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। $3,150 की सपोर्ट अब की बार ब्रेक हो जाती है तो $3,080 पे ये आके गिरेगा। यहाँ पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि $3,080 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो $3,000 पे नजर में मत रखिएगा। $3,080 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों $3,000 की ना तो इस टाइम पे इसकी टेम्परेरी सपोर्ट है ना इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। $3,000 पे सपोर्ट है ही नहीं है तो फिर ये मजीद क्रैश होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और टाइम जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपने साथ साथ नोट जरूर करते जाना है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक रेजिस्टेंस शेयर की थी। हमने कहा था कि आपने ये जरूर नोट करना है
कि ये रेजिस्टेंस को ये अपनी रेजिस्टेंस बनाता है या ये वाली सपोर्ट को अपनी रेजिस्टेंस बनाता है, जो हमने यहाँ पे आपके साथ एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी। तो इसने यही रेजिस्टेंस को अपनी रेजिस्टेंस बनाया और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है फिलहाल तो दोस्तों ये एक इसकी ट्रेंड लाइन ही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $194 पे। $194 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $200 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $185। $185 को ब्रेक डाउन करता है तो $182 से लेके $180 पे ये आके गिरेगा। ये दो सपोर्ट इसके निकल के आ रही हैं, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाली सपोर्ट ब्रेक हो जाती है $180 की। $180 का ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $172 की सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन $172 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो सोलाना मजीद क्रैश हो जाएगा। तो दोस्तों यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जिनको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। टिया कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 4.72 की। इसने ब्रेकआउट किया इसे और 4.82 का हाई दिया, उसके बाद रिवर्स हो गए इसी को ही अपनी सपोर्ट बना रहा है। तो दोस्तों 4.72 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे ये आपने जरूर नोट करना है कि इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.50 पे आके ये गिरेगा। 4.50 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है जो कि बन गया 4.30। 4.30 पे आपने इसकी बाइंग नहीं करनी, आपने इसकी बाइंग करनी है 4.15, 4.10, 4.20। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 4.90 ही। 4.90 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.04 की रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 5.04 की रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो 5.20, 5.30 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी। हमने कहा था कि इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा तो 6.60 तक इसका हाई होगा। तो 6.60 को भी इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया है 6.74 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो फिलहाल तो 6.75 ही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 4 घंटे 30 मिनट भी कर गया तो $7 तक इसका हाई होगा इंशाल्लाह। $7 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी ये 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 7.22 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 6.60। इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये इसकी ट्रेंड लाइन दोबारा फिर आएगी। लेकिन एक सपोर्ट इसकी निकल के आ रही है जो कि बन गया 6.25। 6.25 पे जब आए तो आपने ये जरूर नोट करना है कि इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट ना स्टे करे। 2 घंटे 30 मिनट अगर इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा $6 पे। $6 या 5.80 यहाँ पे कहीं पे भी आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। विफ कॉइन के दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.52 की। इसने ब्रेकआउट किया इसे और यहाँ पे हाई दिया है 1.58 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों ये इसकी एक ट्रेंड लाइन निकल के आई है। हो सकता है कि ये काम कर जाए। अगर ये काम कर जाती है तो उम्मीद है कि फिर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करेगा जो कि बनेगा 1.52। 1.52 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.42 पे आके ये गिरेगा। 1.42 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 1.42 की सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी ये 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 1.30, 1.32, ये 1.33 यहाँ पे कहीं पे भी आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.65 ही। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 1.75 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यही नंबर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।